आधा बात तो युद्धवीर जी ने और यादव जी ने बताई दी है, और यही जो अंदर पास हुआ है उस पर जहाँ सहमति बनी है थोड़ी सी रूट के पॉइंट की है, वो कल तक हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं, और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि वो अपने आप हटा के, लेकिन वो एक रूट जो है वो तय कर देंगे, और उस रूट के ऊपर हम पूरी स्वतंत्र परेड उस दिन हम निकालेंगे। आधा मिनट रजिंदर सिंह जी, दीप सिंह और उसके बाद सवाल। देखिए एक मिनट, देखिए आज जो पांचवें दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं, और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। और ये देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी, और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी, और ये हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी, और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं, किसान किसान होगी, और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चुड़ूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए, वो जो ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाएं खूबसूरत, जो हमारी किसानों की, हमारी दशा को, दिशा को बयान करती हो। झांकियां भी बनाकर लेके आए, बड़ी गिनती में आइए, और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए, और बड़ी गिनती में आइए, और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। मीडिया के साथियों, देखिए नहीं, टाइमिंग अभी कोई नहीं, रूट का बता दीजिएगा। रूट के बारे में बताते हैं, कोई गिनती नहीं, जितने ट्रैक्टर होंगे सारे दिल्ली जाएंगे, कोई गिनती नहीं। ये 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक चलेगी परेड। कितने द्वारा जितने ट्रैक्टर होंगे सभी साथियों सुन लीजिए, रात निर्विघ्न चलूगी, जितने ट्रैक्टर होंगे सारे परेड शामिल। रूट का आप नहीं बताएंगे, वो थोड़ा चेकआउट करने। तमाम साथी दो सवाल पूछना चाहते हैं। एक तो टाइम, दूसरा रूट। टाइम का जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार बार पहले पुलिस की तरफ से ये आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात,
रूट में जहां जहां पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे हैं, सब आगे बढ़ेंगे, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है। थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। वैसे भी सारी सब खबर आज मिल गई। सर इन्ना दस दिओ कि 60 किलोमीटर मंगया सी, कितना मिलिया? 60 किलोमीटर दा सी, अबाउट 100 किलोमीटर। हमें दिल्ली में परेड कम से कम 100 किलोमीटर, 100 से ज्यादा है, 100 वो तो किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड, और अलग अलग पॉइंट्स से चलेगी। और वैसे भी सारी खबर आज आ गई, तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा? कल आएगी। वापस आएंगे। हर जगह पे जहां से परेड चलेगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगी। कोई दिल्ली में नहीं बैठेगा, कोई ऐसी योजना नहीं है। हमें लंबा शांतिपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष करना है, दिखाएं।